अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। आज की वीडियो है कचरा हमारी ज़िंदगी में क्या गुल खिला रहा है। कचरे से एक जानिब तो बहुत से ममालिक में बिजली बन रही है, बहुत से ममालिक में जो है इस कचरे से इसको जो है काबिल इस्तेमाल बनाकर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में हर तरफ कचरे के आपको ढेर नज़र आएंगे। हुकूमत ने बहुत कोशिश की, कई बार जो है कचरे के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर प्लांट लगाए ताकि इस कचरे को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके, लेकिन ये बड़े छोटे पैमाने पर हुआ। इस वक्त अगर बात की जाए दुनिया की, तो सबसे ज़्यादा कचरा जो है एक ज़माने में चीन ख़रीद रहा था। पूरी दुनिया का कचरा चीन जा रहा था और चीन जो है मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट बनाकर दुनिया के बहुत सारे ममालिक को सप्लाई करता था। लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि अब चीन जो है डायरेक्ट कचरे को ख़रीदने के बजाय कचरे से वो चीज़ें ख़रीद रहा है कचरे की जो उनके लिए काबिल इस्तेमाल है। इसके मुकाबले में दूसरे कई ममालिक जो हैं वो कचरे ख़रीदने में इस वक्त आगे आगे और कचरे से मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप मनाज़र, ये पाकिस्तान के हैं, कराची के हैं, और यहाँ पर भी कचरा जो है शहर से जो है बाहर जमा किया जाता है और इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ जो है चीज़ें प्लांट लगाए गए, लेकिन ज़्यादा कारआमद नहीं हुए। अगर कचरे की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कचरा कराची में बैरियर टाउन ने ठिकाने लगाया है। एक ज़माने में चंद साल पहले उन्होंने पूरा कचरा जो है वो कराची का उठाकर मुख्तलिफ़ जो प्लांट उनके जो बन रहे थे उन्होंने वहाँ पे उसको डंप किया और इसको जो है मिट्टी की जगह इस्तेमाल किया। लेकिन उस इतना ज़्यादा जो है कचरा वो इस्तेमाल ना कर सके। आज भी कराची की गलियों में आपको कचरे के ढेर नज़र आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि शहर से जो बहुत सारा कचरा जो जाता है उसको पाकिस्तान में भी, कराची में भी काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है और इससे जो है मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट, ख़ास तौर पर जो है खाद जैसे कहते हैं उसको बन रही है और इस तरह जो कुछ प्लास्टिक के आइटम है वो बन रहे हैं। दुनिया भर में जो कचरा है उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनको अलग डाला जाता है, जो शीशा है उसको अलग डाला जाता है, जो टोटल कचरा है उसको अलग डाला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ भी हरियाली हब के नाम से बनाया गया एक अदारा, वहाँ पर चीज़ों को लेकर जाया गया, लेकिन ये ज़्यादा कारआमद नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में ऐसे बड़े प्लांट लगाए जाएं जिनमें एक जानिब तो कचरे से बिजली पैदा हो, तो दूसरी जानिब जितना कचरा जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों से निकलता है उसको इस्तेमाल किया जा सके। अगर हम कराची से पेशावर तक सफ़र करें तो हमारी रेलवे लाइन के दोनों जानिब कचरे के पहाड़ नज़र आते हैं। इसी तरह कराची में आप जैसे दाखिल होते हैं या कराची से बाहर जाते हैं तो आपको कचरा हर तरफ मिलता है। इसी तरह जब हैदराबाद में जाते हैं तो हैदराबाद से पहले रोड कोटरी में भी आपको इसी तरह की सूरत नज़र आती है। उसके बाद जो है पूरे सिंध की बात कर लें, पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, आपको हर शहर में कचरे ही कचरा नज़र आता है। तो इस तरह के जो प्लांट है वो पूरे पाकिस्तान में लगाने की ज़रूरत है ताकि जो हमारे यहाँ से कचरा निकल रहा है उसको काबिल इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके तरह तरह की बीमारियाँ जो फैल रही हैं कचरे से वो ज़्यादा फैलने के बजाय उनको रोका जाए। और इस तरह के जो हरियाली हब है इनको पूरे पाकिस्तान में फैलाने की ज़रूरत है ताकि जो है जो भी कचरा कहीं से भी निकल रहा है उसको इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरह हमारी फैक्ट्रियों से भी जो कचरा निकलता है वो भी, वो गंदा पानी हो या कचरा हो, वो बाहर फेंक देते हैं, रोड पर फेंक देते हैं। तो इस तरह की कानून साज़ी होनी चाहिए जिससे इस चीज़ को रोका जाए और कचरे को जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए उनको कहा जाए कि वो छोटे छोटे प्लांट लगाएं ताकि जो कचरा वो रोड पर फेंकते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, वो इस काबिल इस्तेमाल हो सके। या फिर इसको इस तरह हालत में दें कि वो कचरा सीधा किसी प्लांट पर जाए और उससे जो है कोई प्रोडक्ट बन सके। दुनिया भर में माहौल के लिए इस हवाले से बहुत काम हो रहा है क्योंकि ये कचरा जब फैलता है इससे चील, कौवे और दूसरे
जो इस तरह के परिंदे हैं वो सब आपको मिलते हैं, तो उससे गंदगी बढ़ती है। पता चलता है कि हम लोग कितने अपनी सफाई का ख्याल रखने वाले हैं, अपने पाकिस्तान की सफाई का ख्याल रखने, अपने शहर की सफाई का ख्याल रखते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप वीडियो तो देखें, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखें।